नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजर मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। 2 दिन के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में अगर बात करें तो कई कांग्रेसी भाजपा के अंदर शामिल हो गए। आज भाजपा की ओर से प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने दूसरी बार लोकसभा का पर्चा भरा है। इससे पहले वर्तमान जो है सांसद है और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है। एक दिन पहले बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी के साथ समझौता हुआ। बड़ी संख्या में जो है समर्थक लोग जुटे। लोगों के अलग अलग कयास थे और आज की सभा में कितने लोग जो है डॉक्टर प्रियंका चौधरी के समर्थक पहुंचते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। आज हालांकि डॉक्टर प्रियंका चौधरी के समर्थक बहुत ही कम संख्या में पहुंचे, लेकिन जो लोग भाजपा से जुड़े हुए थे और डॉक्टर प्रियंका चौधरी के साथ रहे वो अवश्य पहुंचे। 8 विधानसभा क्षेत्र में फैले लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की अगर बात करें तो 22 लाख के लगभग यहाँ मतदाता है लोकसभा क्षेत्र के अंदर। और दूसरी बार कैलाश चौधरी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। काफी समय हो गया कैलाश चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया है भाजपा ने। उनके बाद में क्षेत्र के दौरे पर भी रहे। गुजरात सहित देश भर के अलग अलग राज्यों में सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में कैलाश चौधरी ने भाग लिया, लेकिन भाजपा के 5 विधायक, स्वयं कैलाश चौधरी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, भाजपा का इतना बड़ा संगठन, कार्यकर्ताओं का कैडर, उसके बावजूद भी जो उनको भीड़ जुटानी थी उनसे भीड़ कम जुटी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं। वहीं कल जो डॉक्टर प्रियंका चौधरी और कैलाश चौधरी की जो मीटिंग हुई, जो समझौता हुआ, उसमें समर्थकों के अंदर खासी नाराजगी बताई जा रही है। भले ही मिल गए हो, लेकिन समर्थक जो थे डॉक्टर प्रियंका चौधरी के साथ रहे, उन लोगों का कहना है, क्योंकि उस पूरी मीटिंग के अंदर कैंपेन के दौरान भी मैं साथ था और कल के पूरी मीटिंग के दौरान मैं मौजूद था, जहां उपस्थित अधिकांश लोगों को मैं जानता हूं। सब लोगों के अपने अपने बयान थे। हालांकि उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी कहने से मना किया, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर 3-3 बार राजनीतिक दल बदलने पड़ रहे हैं, कैसी मजबूरियां हैं, किसके साथ रहें, किसके साथ जाएं, क्योंकि पिछले 2 महीने से 3 महीने से जो उठापटक थी विधानसभा चुनाव के बाद में, उसमें कैलाश चौधरी ने कहीं न कहीं डॉक्टर प्रियंका चौधरी से समझौता करने में देर कर दी, ऐसा राजनीतिक जानकारों की जो है हवाले से खबर है। जानकारों ने बताया कि यही समझौता तुरंत विधानसभा चुनाव के बाद अगर हो जाता, आज बेहतर परिणाम आते और कैलाश चौधरी को ज्यादा उनका फायदा मिला। लेकिन इस पूरे समय के दौरान उमेदराम बेनीवाल है, लोगों के संपर्क में रहे, 2 बार हारे हुए हैं लोग विधानसभा के चुनाव, अब लोकसभा में आए हैं और कांग्रेस से गठबंधन हो गया है आरएलपी का। साथ ही उमेदराम बेनीवाल स्वयं जो है कांग्रेस में आकर के कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बने। जहां तक उमेदराम का सवाल है, वो मिलनसार है और लगभग लोगों की उनके प्रति सहानुभूति है। लोगों के उमेदराम जी के प्रति अच्छे विचार है, सद्भावना वो रखते हैं। हालांकि कैलाश चौधरी के मोदी का मैजिक, राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार, मोदी की तीसरी बार सरकार रिपीट होने की अंदाजा, इन सारी चीजों के बीच में राजनीतिक उठापटक बहुत हुई और मामला जो था विधानसभाओं के टिकट वितरण का, वो बड़ा लंबा खींचा। विवादों के अंदर आए, गलती किसकी थी, किसकी मजबूरियां थी। लेकिन कल की सभा के अंदर हालांकि मीडिया को पूरी सभा से अलग रखा था, लेकिन जो खबरें अंदर थी वो बाहर आ रही थी, बाहर थी वो अंदर जा रही थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे और हॉल के अंदर बंद कमरे में क्या हुआ, ये जानकारियां पब्लिक हो रही थी। आज की अगर प्रिंट मीडिया की खबरें देखें तो बड़े विवादास्पद बोल जो है छपे हैं प्रिंट मीडिया में। हालांकि उनकी पुष्टि तो छापने वाले ही कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी के ये जो है बयान, ये पार्टी विरोधी माना जाता है। कार्यकर्ताओं और संगठन में इससे गलत संदेश जाएगा। आज की भीड़ के बाद में तुलना तो हम तब कर पाएंगे जब निर्दलीय विधायक
रविंदर सिंह भाटी जो शिव के हैं, लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी 4 तारीख की सभा है। उससे पहले 3 तारीख को आरएलपी समर्पित कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदराम बेनीवाल की सभा है। 3 अप्रैल की, 4 अप्रैल की निर्दलीय विधायक शिव से जो है लोकसभा का फॉर्म भरेंगे रविंदर सिंह भाटी। तो ये सभाएं होने के बाद ही तुलनात्मक अध्ययन करके स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे कि कौन जो है भीड़ जुटाने में, ताकत दिखाने में और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करने में सफल हुआ है। क्योंकि आज की कैलाश चौधरी की भीड़ से कोई भी राय कायम करना एक तरफा होगी, इसलिए थोड़ा इंतजार आप लोगों को और करना पड़ेगा। 3 अप्रैल को उमेदराम बेनीवाल के नामांकन और 4 अप्रैल को रविंदर सिंह भाटी के नामांकन बाद तुलनात्मक जो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि पहली सीढ़ी पर जो उनकी धाक है, किसकी चमक तेज है। लेकिन कहीं न कहीं पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर रविंदर सिंह भाटी भी जबरदस्त तरीके से लोकसभा क्षेत्र में जो है क्रेज है उनका, जबरदस्त जो है वापसी कर रहे हैं। जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में जो है चमत्कारिक परिवर्तन आए, चमत्कारिक परिणाम देखने को मिले, ऐसे ही लोग जो है पर्दे के पीछे कयास लगा रहे हैं। जो टक्कर है वो बड़ी भयंकर होने वाली है लोकसभा क्षेत्र में और रविंदर सिंह भाटी जो है अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कैलाश चौधरी की भी स्थिति जितने कयास है उतनी कमजोर नहीं है। अब जो मैदान में प्रत्याशी आए हैं, टक्कर के हैं, जनता के घरों तक जा रहे हैं, दिलों तक जा रहे हैं, हर वोटर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा जो राजनीतिक घमासान है वो क्षेत्र में देखने को मिलेगा। लेकिन जो आज पूरे भाषण की अगर मंच की विश्लेषण करें तो जो है पड़ोसी देश पाकिस्तान, राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द वक्ताओं के भाषण घूमते रहे। विकास के नाम पर किसी ने बात नहीं की, मुद्दों पर किसी ने बात नहीं की, क्योंकि आज राजनीतिक दल जो है जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, गठ जोड़ में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, पार्टी बदलने में लगे हुए हैं, अपनी लाइन को लंबा करने के बजाय दूसरे की लाइनों को काटने में लगे हुए हैं। ऐसे में जनता जो है दिग्भ्रमित हो चुकी है कि 6 महीने के अंदर 3-3 बार दल बदलने वाले लोगों के क्या राजनीतिक सिद्धांत माने, क्या राजनीतिक परिभाषा इसको दें, क्या करने वाला होना चाहिए। क्योंकि अब जो है नेता अगर डाल डाल है तो जनता पात पात है। जनता भी जाग चुकी है और सब देख रही है। वेट और वॉच की स्थिति में जनता इस समय है। लेकिन लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा का बड़ा रोचक मुकाबला मिलेगा आपको देखने के लिए। लेकिन तेजल मीडिया सदैव वर्तमान स्थितियों पर विश्लेषण रिपोर्ट पेश करता है। कल के हालात थे, भाजपा में लोग आ रहे थे, आज जो है भाजपा के प्रत्याशी ने फॉर्म भरा, 1-2 दिन बाद निर्दलीय और कांग्रेस के प्रत्याशी फॉर्म भरेंगे। हर दिन राजनीतिक समीकरण बदल रहा है, मंच पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हालांकि भाजपा के बड़े दिग्गज जो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित कई लोग जुटे, प्रियंका चौधरी मंच पर अपील की और जोरदार जो है संगठन दिखाने की कोशिश की है भाजपाइयों ने। लेकिन ये जनता में मैसेज देने में कितने सफल होंगे, क्या प्रियंका चौधरी के साथ उनके सद समर्थक आएंगे, कैलाश चौधरी इससे मजबूत होंगे। प्रभा चौधरी भी जो है मंच पर थी। आज चंद्र प्रकाश जानी जो शिव प्रधान प्रतिनिधि है वो भी भाजपा में लौट आए। इस तरीके से काफी लोग जो है, कल आपने सुना लूणकरण बोथरा और दम्माराम मालिक भाजपाई हो गए। हालांकि इस तरीके का जो है काम पूरे क्षेत्र के अंदर चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी के बारे में एकदम सही जानकारी या किसी के परिणाम की इंगित करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी वातावरण बनेगा, टक्कर होगी। लेकिन कहीं न कहीं जो है राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक पारा है, वो इस ठंडे पड़े थार में अब जो है बढ़ने वाला है। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।